हेलो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो हम लोग उसी इम्पेरेटिव सेंटेंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। जो सेंटेंसेस इम्पेरेटिव तो जानते हैं ना, आदेशात्मक। ठीक है, तो जो सेंटेंसेस लेट से शुरू होते हैं, जो वाक्य लेट से शुरू होते हैं, उन्हें हम लोग कैसे बनाते हैं, आज हम लोग इस पर फोकस करेंगे। तो जिन वाक्यों में प्रस्ताव दिया जाता है, सुझाव रखा जाता है, ठीक है ना, तो उनको प्रपोज या सजेस्ट से बनाते हैं। ठीक है, प्रपोज, किसी को प्रपोज करना, ठीक है ना, या सजेस्ट। ठीक, तो रिपोर्टिंग वर्ब याद होगा आप लोगों को, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इन्वर्टेड के कॉमा वाला जो पोर्शन है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, और इन्वर्टेड कॉमास के इधर वाला वाक्य, बाहर वाला, उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब में को हम लोग बदलेंगे काहे में, प्रपोज्ड या सजेस्टेड, एक ही बात। ठीक है, ठीक, पहला नियम ये है, रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे दैट। दूसरा नियम ये है। ठीक है, नंबर 1, सेट टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट कनेक्टिव वर्ड का यूज करेंगे, और लेट्स या लेटस। ठीक है ना, तो जो ये अस है, इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के हिसाब से अस को वी या दे में बदलते हैं, वी या दे। ठीक है, ठीक है, वी या दे, लेट अस कहें या लेट्स कहें, और फिर प्लस शुड यूज करेंगे, तुरंत बाद इसके हम लोग लगाएंगे शुड। ठीक, ये चेंजेस करते हैं। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हमारा जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बदलेंगे अस को। ठीक, लेकिन ये जिस केस में है, कौन से केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। अब यहाँ हम इसको नॉमिनेटिव केस यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें तो सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है ना, तो नॉमिनेटिव केस में इसको ये यूज होगा। तो वी या दे, अस की जगह हम लोग इस्तेमाल करेंगे वी या दे, और फिर प्लस शुड। ये हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने का नियम। क्या होता है वैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, सिचुएशन कुछ इस तरह की बनती है कि किसी काम को करने का मन मेरा होता है और मैं और लोगों से कहती हूँ, जैसे चलो बाजार चलें, चलो घूमने चलते हैं, चलो चाय पीते हैं। ठीक है, अब डांस करने का मन राधा का है, लेकिन राधा ने अपनी फ्रेंड से कहा कि लेट्स हिट द फ्लोर। हिट द फ्लोर मीन्स डांस करना, चलो डांस करते हैं। ठीक है ना, तो ये भी सिचुएशन, इसमें ये सिचुएशन देखने को मिलती है कि मन, इच्छा अपनी है, अपनी इच्छा है, मेरी इच्छा है, लेकिन मैं और लोगों से जो है कहती हूँ चलो ऐसा करते हैं, चलो गेम खेलते हैं। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे, आई सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लेट्स प्ले अ गेम। देखिए, ठीक है ना, लेट्स प्ले अ गेम। अब एक खेल खेलते हैं, ये चलो खेलें, चलो खेलते हैं। ठीक है ना, तो मतलब जैसे
बच्चा है लेकिन उसने और बच्चों से कहा चलो खेलते हैं, ठीक है ना, तो उसने एक प्रस्ताव रखा, ठीक है ना, उसने प्रस्ताव रखा। इस सेंटेंस को पढ़ने से लगा ना कि उसने प्रस्ताव रखा, उसने सजेस्ट किया है, ठीक। तो एक सेकेंड, लेट्स प्ले अ गेम। अब इसमें हम लोग प्रपोज्ड, क्योंकि प्रस्ताव रखा है, प्रपोजल है ना, तो प्रपोज या सजेस्ट का यूज करेंगे। तो आई सजेस्टेड, अब ये कर दिया यहाँ पर आई सजेस्ट, सेड की जगह सजेस्टेड, आई सजेस्टेड। अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो हम लोग टू भी लगाते, ठीक है ना, जैसे आई सजेस्टेड टू यू, आई सजेस्टेड टू मीना, ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई सजेस्टेड। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया और हमने कनेक्टिव वर्ड दैट लगाया, ठीक है, दैट। देखिए रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, फर्स्ट पर्सन का है, ठीक है, तो हमने अस को फर्स्ट पर्सन से यहाँ बदल दिया, क्या लगा दिया, बी। वैसे आप चाहें तो हम दे भी लगा सकते हैं, इस्तेमाल हम लोग यहाँ यूज दोनों कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, दे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ ये सब्जेक्ट हमारा आई फर्स्ट पर्सन का है, तो इसलिए हमने आई और वी फर्स्ट पर्सन के होते हैं ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है वी लगाया, ठीक। इसके बाद शुड प्ले अ गेम, आप चाहे तो यहाँ दे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, आई सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले अ गेम। सेकेंड एग्जाम्पल इसका हम देखेंगे, आई सेड टू माई फ्रेंड, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से क्या प्रस्ताव रखा, अपने मित्र को प्रस्ताव रखा, लेट्स गो टू सम होली प्लेस। देखिए इसमें भी वही है ना, प्रस्ताव है, ठीक है, इच्छा मेरी है लेकिन मैं अपने मित्रों से कहा चलो कुछ पवित्र स्थानों पर चलते हैं, होली प्लेस, ठीक है। तो आई सजेस्टेड, सेड टू को हमने कन्वर्ट किया सजेस्टेड टू में, ठीक है, सेड टू को बदला, देखिए प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू, ठीक है ना, सेड टू बदले तो आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, इसलिए हम लोग टू भी लगाएंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर टू लगेगा, ठीक। तो आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड्स। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया करके हमने कनेक्टिव वर्ड क्या लगाया, दैट, और वी शुड गो टू सम होली प्लेस, बन गया एग्जाम्पल, वाक्य हमारा, ठीक। अब शी सेड टू हर फादर लेट मी गो ऑन पिकनिक। अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं, परमिशन लेना और देना, पढ़िए आप तो उसको लगेगा जैसे किसी से हम परमिशन ले रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे सेंटेंस को पढ़ने से लगा, शी सेड टू हर फादर लेट मी गो ऑन पिकनिक, उसने अपने पिताजी से रिक्वेस्ट की, परमिशन ले रही है ना, पिताजी से तो परमिशन लेगी ना, रिक्वेस्ट करेगी ना, रिक्वेस्ट करेगा बच्चा कि लेट मी गो ऑन पिकनिक, पिकनिक पर जाने दीजिए, मुझे पिकनिक पर जाने दीजिए, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग वही पहले वाला रूल फॉलो करेंगे जो हमने इंपेरेटिव पार्ट 1 में हम लोग पढ़ रहे थे ना, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, ठीक है ना। तो इसमें हमारे सेंटेंस के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब की जगह वही जो है उसी से चेंज करेंगे, उसी वर्ड से जो हमारा सेंटेंस मांगेगा हमसे। अब इसमें क्या है, बच्चे ने अपने जो है फादर से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा ना कि मुझे पिकनिक पर जाने दीजिए, रिक्वेस्ट करेगा, तो इसलिए हमने सेड टू को बदला रिक्वेस्टेड में, शी रिक्वेस्टेड हर फादर, शी रिक्वेस्टेड हर फादर। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इसमें हम लगाएंगे टू, इसमें क्या लगेगा, टू, टू लेट, इसमें लगेगा टू लेट। अब मी फर्स्ट पर्सन का है ना, ये सॉरी सी फर्स्ट पर्सन का है, ठीक है। अब यहां जब हम इसको यहां से बदलेंगे, ऐसे समझिए, जरूरी नहीं कि लेट के बाद अस ही आए, मान लीजिए लेटस अस को छोड़ करके और ऑब्जेक्ट आ जाए। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया मी,
मी आ गया, यहाँ हिम भी आ सकता है, यहाँ लेट हिम आ जाता, ठीक है ना, लेट देम आ जाए। मतलब ऐसे समझिए कि ये जो है अस को छोड़ करके यहाँ पर और कोई सब ऑब्जेक्ट आ जाए, लेट हिम, लेट देम, ठीक है, और भी तो आ सकते हैं ऑब्जेक्ट, इसलिए जैसे यहाँ आ गया लेट हिम, लेट मी आ गया, लेट अस नहीं आया ना, लेट मी आ गया। तो शी सेड टू हर फादर, ठीक, लेट मी गो ऑन पिकनिक। तो शी रिक्वेस्टेड हर फादर टू लेट हर। अब ये अपने लिए, ये अनुमति जो पापा से मांग रही है, परमिशन जो मांग रही है, अपने लिए मांग रही है ना, शी मांग रही है, शी, ठीक है ना, शी मांग रही है ना। तो शी हर, इसी का ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा, ठीक है। यहीं से आई, माई, मी, ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना, और यहां पर ये थर्ड पर्सन का है, तो थर्ड पर्सन का क्या होता है, ऑब्जेक्ट हर, ठीक है ना। तो क्या कह रही है वो, शी रिक्वेस्टेड हर फादर, ये शी के लिए ही हर, वो अपने लिए ही परमिशन मांग रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस में हर आएगा, क्योंकि शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, और सब्जेक्ट तो शी है, ठीक है। उसने अपने पिताजी से रिक्वेस्ट की कि उसे कहाँ जाने दे, पिकनिक पर जाने दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, द किंग सेड लेट द मिनिस्टर बी सेट फ्री। अब राजा ऑर्डर देगा ना, ठीक है ना, तो यहां पर हमको रिपोर्टिंग वर्ब सेट बदलनी पड़ेगी ऑर्डर में, ठीक। तो द किंग ऑर्डर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, टू लेट द मिनिस्टर बी फ्री, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है चेंज होते हैं। ये हो गया इंपेरेटिव सेंटेंसेस पार्ट 2, ठीक है। ये रह गए थे ना लेट वाले सेंटेंस, ये आज हो गए, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी।